लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बाद। मैं आप तमाम भाइयों और बहनों को खुशामदीद कहता हूँ, आपका इस्तकबाल करता हूँ हमारी आज की लाइव स्ट्रीम में। ये हमारी इस हफ्ते की जो है तीसरी स्ट्रीम है, और जैसे कि आप जानते हैं हफ्ते में हमारी 5 स्ट्रीम्स होती है क्वेश्चन आंसर्स की, रात में 8 से 9 बजे तक, और आज का ये हमारा तीसरा दिन है। और आज भी इंशाअल्लाह हमारे साथ शेख मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद नसीम मदनी हफिज़हुल्लाह जुड़ेंगे और डायरेक्ट शेख मोहतरम आपके सवालात लेंगे। चूँकि हम लोग हफ्ते में 2 दिन ओपनिंग कमेंट रखते हैं और बाकी के हर रोज़ हम लोग आमतौर से सवालात ही लेते हैं, तो मैं आप तमाम भाइयों और बहनों से गुजारिश करूँगा कि हमने हमारी स्ट्रीम यार्ड की लिंक कमेंट में पेस्ट कर दी है, उसको पिन भी कर दिया है। इस लिंक से आप डायरेक्ट हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं और शेख मोहतरम से अपने मसाइल का हल दरियाफ्त कर सकते हैं, शेख मोहतरम से हल पूछ सकते हैं। तो आइए शेख को ऐड करते हैं, इस्तकबाल करते हैं और सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, कैसे हैं शेख आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह शेख। शेख सवालात का सिलसिला शुरू करें? जी बिल्कुल, शुरू करें, बिस्मिल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैर। आज के हमारे सबसे पहले गेस्ट है सिस्टर नाइला हुदा। मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व शेख, मेरा सवाल ये है कि अभी ईद के मौके पर शेख सुदैस और शेख यासिन की एक वीडियो वायरल हुई थी कि वो ईद के मौके पर केक कट कर रहे हैं, तो क्या ऐसा करना सही है? क्या कहा इन्होंने शेख जी। आखिर में? शेख 2 शुयूख की, शेख सुदैस और उनके साथ एक और शेख की फ़ोटो आई है कि वो लोग ईद के मौके से, ईद की मुनासिबत से केक कट कर रहे हैं, तो क्या ऐसा कर सकते हैं, क्या पूछना है? देखिए, ईद की जो मुनासिबत है वो एक खुशी का मौका है, और उस खुशी के मौके पर कुछ चीज़ें तो इबादत के तौर पर होती हैं और कुछ चीज़ों का ताल्लुक आदात से होता है। हर जगह पर खुशी मनाने का अलग अलग तरीका होता है। कहीं पर ईद के मौके पर सेवइयाँ खाई जाती हैं, कहीं पर लोग शीर खुरमा खाते हैं, और कहीं दूसरी जगहों पर आप देखेंगे लोग केक खाते हैं, मीठी चीज दूसरी चीजें खाते हैं। तो अब ऐसा नहीं है कि ईद के मौके पर खुशी मना या खाने पीने के लिए कोई मखसूस चीज है। शेख आपकी हर आवाज कट समाज गई और थी। मुआशरे का अपना अपना तरीका होता। मैं अर्ज ये कर रहा था शेख, जी जी, अभी आवाज आ रही है? हाँ अभी आ रही है शेख। कि ईद ये मुसलमानों के लिए खुशी का मौका है, तो उस जी। मौके पर कुछ चीजें तो इबादत के तौर पर की जाती हैं, जैसे जी। नमाज पढ़ना, ईदगाह जाना और कई सारी चीजें जिसको आप जानते हैं। और कुछ चीजें खुशी मनाने के लिए लोग ऐसी करते हैं जो उनके आदात और आराफ से मुताल्लिक वो चीजें होती हैं, उनका इबादत से ताल्लुक नहीं होता है। हर जगह पर खुशी मनाने का, खाने पीने का अलग अलग रिवाज होता है। जैसे मैंने बताया कि हिंदुस्तान में कहीं पर लोग सेवइयां खाते हैं, कहीं पर शीर खुरमा खाते हैं, कहीं पर मिठाइयों की दूसरी अकसाम खाई जाती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि किसी में कोई गलत है, ये इसका ताल्लुक इबादत से नहीं है। कोई अगर सेवइयां खाता है तो वो इबादत समझ के नहीं खाता है, वो आदात है वहां के। तो अब अगर कहीं पर कोई केक खा रहा है, केक खा करके खुशी मना रहा है, तो इसमें कोई हरज नहीं है। वो इबादत के तौर पर नहीं है कि हम इबादत कर रहे हैं। तो अगर कोई केक खा रहा है ईद में, कोई हरज की बात नहीं है, वहां के आदात और आराफ से मुतालिक वो चीज है। जी सिस्टर। जी, क्या बोले? आपकी आवाज नहीं आई। जज़ाकल्लाहु खैर। बारकल्लाहु फिकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद मैं अगले गेस्ट अरमान अहमद को मैं ऐड कर रहा हूँ। अरमान अहमद, आप अपना सवाल कर सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा सवाल ये है कि जो दुकान वाले कई फर्स्ट कॉपी बेचते हैं कपड़ों की, जैसे एक ब्रांड है बहुत बड़ा कपड़ों का, लिवाइस मान लीजिए, उसकी फर्स्ट कॉपी बेचते हैं, तो ये जायज़ है कि नहीं?
जी शेख। सवाल थोड़ा सा गैर वाज़ेह है, जैसे आ, मैं समझाऊं भाई का सवाल सवाल कि जी कुछ कॉपीराइट से मुतालिक इनका सवाल है। जैसे मैंने कोई चीज बनाया। नहीं शेख। जी शेख। शेख सवाल भाई, जी हाँ सवाल भाई का यही है कि जैसे जो बड़े बड़े ब्रांड होते हैं उनके कपड़े, उनकी जो फर्स्ट कॉपी आती है वो बेचना कैसा है? मतलब वो ओरिजिनल ब्रांड नहीं है लेकिन उसकी कॉपी है, हाँ फर्स्ट कॉपी, और उसी का हाँ, नाम उसकी लिखा कॉपी, रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आप कोई भी ब्रांड ले लें दुनिया का, जो कंपनी भी कोई प्रोडक्ट बनाती है तो उसके जो है राइट जो होते हैं उसके पास होते हैं। आप उस नाम से वो चीज नहीं बेच सकते या वो चीज नहीं बना सकते। इसको फुकहा की इस्तिलाह में हुकूक मानविया कहा जाता है। वो मानवी हुकूक हैं। तो अगर किसी कंपनी ने किसी ब्रांड का कोई सामान बनाया है तो कानूनी तौर से भी आप वो ब्रांड इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप उसकी नकल नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी नकल करने में पहली बात तो आप उस कंपनी के हुकूक की हक तलफी कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि जो आपके कस्टमर हैं, जो वो फर्स्ट कॉपी जिसको आप कह रहे हैं नकली, आप कहिए डायरेक्ट उसको कहिए कि नकली, उसी का डुप्लीकेट, वो जो लोग डुप्लीकेट खरीद रहे हैं आप उनको भी धोखा दे रहे हैं। जैसे मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, हिंदुस्तान में बहुत सारी कंपनियां हैं जो बहुत मारूफ हैं और उनके ब्रांड का सामान जो है बहुत मारूफ माना जाता है। अब अगर कोई आदमी उसी नाम से कोई डुप्लीकेट सामान बेचे तो खरीदने वाला तो यही समझेगा कि ये वही असली कंपनी का सामान है, तो आप उसको भी धोखा दे रहे हैं और कानूनी तौर से भी आप जुर्म कर रहे हैं, और जिसका वो ब्रांड है आप जो है उसकी भी हक तलफी कर रहे हैं। तो ये जायज नहीं है, इल्ला ये कि उससे आप वो हुकूक खरीद लें। और जाहिर है कंपनियां जब हुकूक बेचती हैं तो उनके कुछ कंडीशन होते हैं। अपना वो ब्रांड जिसको बेचती हैं बाकायदा उसके साथ मुआहदा और एग्रीमेंट होता है कि आप इसकी क्वालिटी को मेंटेन रखेंगे, जैसी क्वालिटी हम देते हैं वैसी क्वालिटी आपको देना होगा। तो अगर आप खरीद लेते हैं उस कंपनी से उसके हुकूक तो ये अलग मसला है, तब तो जायज है। लेकिन अगर आप खरीदते नहीं हैं, ऐसे ही डुप्लीकेट बना करके बेचते हैं तो ये जायज नहीं है। तो शेख खरीदना भी गुनाह होगा क्या? बेचना तो है ही, खरीदना कैसे है? नहीं, जैसे तो खरीद रहा है वो तो खुद धोखा खा रहा है, बल्कि बेशतर आमतौर लोगों पर को तो मालूम पता रहता है शेख, चलेगा जैसे आमतौर पर कि जो मालूम रहता है सामान कि भाई ये फर्स्ट कॉपी है, ये ये सेकंड डुप्लीकेट कॉपी है। है। हाँ, यानी पता होता है। जैसे मैं अभी कोई चीज खरीदने जा रहा देखिए, हूँ या मैं वॉचेस खरीदने जा रहा हूँ, घड़ी, तो मुझे पता होता है कि ये फर्स्ट कॉपी है। तो देखिए, अगर अगर आपको पता है कि ये जो बेच रहा है मुझसे इसने डुप्लीकेट बनाया है और कंपनी से इजाजत भी नहीं लिया है, तो आपके लिए खरीदना जायज नहीं है, क्योंकि वो जो गलत काम कर रहा है उसमें आप भी शरीक हो रहे हैं। जी और शेख। ये तो कानूनन भी जुर्म है, हम सब जानते हैं कानूनन भी जुर्म है। अगर वो कंपनी वाला केस कर दे तो जो है उस पर मुकदमा चलेगा, उस पर केस बनता है। तो अगर कोई आदमी ऐसा फ्रॉड कर रहा है और हम उससे खरीदो फरोख्त कर रहे हैं तो जाहिर है हम भी उसमें शामिल हैं। जी शेख, एक और सवाल पूछ सकता हूँ? जी जी, एक सवाल, जैसे नमाज हम पढ़ने जाते हैं, 4 रिकात की नमाज है, तो पहली रिकात जैसे छूट जाती है तो हम किस हिसाब से अब पढ़ेंगे? और जैसे वो तशहुद के लिए बैठते हैं तो हमें भी उसमें उंगली उठानी है कि नहीं, क्योंकि हमारी तो वो पहली रिकात होगी, एक छूट गई है, तो ये थोड़ा डाउट आता है। आपकी गर्चे पहली रकात छूट गई है, लेकिन जब आप इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं तो आपको इमाम की इक्तिदा करनी है उस वक्त तक जब तक आप इमाम के साथ हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि इन्नमा जुइलल इमामु लियुतम्मा बिह, इमाम इसलिए बनाया गया है ताकि उसकी इत्तिबा की जाए, उसकी इक्तिदा की जाए। तो जब आप इमाम के साथ हैं, जाहिर है आप तशहुद में क्यों बैठ रहे हैं? आपकी तो अभी एक ही रकात हुई है। तशहुद में बैठने की वजह यही है कि आप इमाम के पीछे हैं, वरना तो आप तशहुद में बैठते ही नहीं। तो जब आप तशहुद में बैठते हैं तो तशहुद की जो दुआ है वो भी आप पढ़ेंगे।
جی تو 3 بار تشہد پڑھیں کوئی کوئی پرابلم؟ کوئی حرج نہیں ہے، بالکل کوئی حرج نہیں ہے. ہاں ہو جائے گا، آپ کا 3 تشہد ہو جائے گا. جی جی شکریہ بہت بہت. السلام علیکم. بارک اللہ فیک. وعلیکم السلام. اس کے بعد حمزہ امین میں آپ کو ایڈ کراؤں، آپ اپنا سوال کریں بھائی. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ جب ہم لوگ غسل جنابت جب ہم کر رہے ہوتے ہیں تو جب ہم نے وضو کر لیا پھر ہم نے سر پہ پانی ڈالا، اب سر پہ پانی ڈالتے ہوئے اگر ہوا نکل گئی تو کیا وضو ٹوٹ جائے گا یا غسل بھی ٹوٹ جائے گا؟ تو آپ کا وضو ٹوٹ گیا، تو آپ کا صرف وضو ٹوٹ گیا، آپ کا غسل تو ہوا، وضو ٹوٹ گیا. میں نے پورا لیکن کمپلیٹ نہیں کیا، صرف سر پہ پانی ڈال رہا ہوں اور پھر رائٹ سائڈ اور لیفٹ سائڈ نہیں ڈالا میں نے. لیکن وضو آپ پہلے کر چکے ہیں نا. جی وضو تو آپ پہلے کر چکے ہیں، اور وضو کرنے کے بعد اگر کوئی بھی ایسی چیز پائی گئی جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا. اچھا شیخ، غسل پورا کمپلیٹ کرنے سے وضو بھی نہیں ہو جاتا؟ ہاں یہ الگ مسئلہ ہے، یہ الگ سوال ہے کہ اگر کوئی انسان غسل جنابت کر رہا ہے، اور غسل جنابت کا 2 طریقہ ہے. ایک طریقہ تو وہ جو آپ نے بتایا کہ پہلے وضو آپ نے کیا اس کے بعد پورے جسم پر پانی ڈال رہے ہیں، یہ مستحب طریقہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بغیر وضو کے آپ ڈائریکٹ جسم پر پانی ڈال رہے ہیں، پورے جسم پر آپ صرف پانی ڈال رہے ہیں، یہ بھی جائز ہے. تو اگر کوئی غسل جنابت کر رہا ہے تو ایسی صورت میں غسل جنابت یہ وضو کے لیے کافی ہوگا، کیونکہ قاعدہ ہے طہارت کے باب میں، قاعدہ ہے کہ طہارت صغرا طہارت کبرا میں داخل ہو جائے گی. تو وضو جو ہے یہ طہارت صغرا ہے اور غسل یہ طہارت کبرا ہے. تو جو چھوٹی طہارت ہے بڑی طہارت میں داخل ہو جائے گی. اگر آپ نے صرف غسل کیا ہے تو پھر آپ کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ معاملہ صرف واجبی غسل کے بارے میں ہے، غسل جنابت کے بارے میں. عام غسل جو ہم کرتے ہیں اس کے لیے نہیں ہے. جی ٹھیک ہے. اگر بیچ میں اگر میرا وضو ٹوٹ بھی گیا تو میں اگر غسل کر لیتا ہوں تو وضو کرنے کی دوبارہ ضرورت نہیں ہے. جی بالکل، ہاں وضو تو وہ آپ نے جو وضو کیا تھا وہ وضو تو ٹوٹ گیا، لیکن چونکہ آپ کا غسل وضو کے لیے کافی ہے اس لیے آپ کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ چاہیں تو اسی سے نماز پڑھ سکتے ہیں. آپ قرآن کریم کی سورہ مائدہ کی جو آیت ہے، لمبی آیت وضو کے بارے میں، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، اس آیت میں اب آپ جب آگے دیکھیں گے تو آگے آیت ہے کہ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا. تو نماز اگر آپ پڑھنا چاہتے ہو، آپ جنوبی ہو، فَطَّهَّرُوا تو غسل کرو. یہ نہیں کہا گیا کہ وضو کرو. تو اگر کوئی جنوبی نماز پڑھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے غسل کرنا کافی ہے، اور یہی اس بات کی دلیل ہے، وہ جو قاعدہ میں نے ذکر کیا اس قاعدے کی یہی دلیل ہے کہ طہارت صغرا کبرا میں داخل ہو جائے گی. جی شیخ بہت بہت شکریہ. شیخ ایک بات کرنی تھی، وہ جو سید صاحب آتے ہیں نا، کل بھی آئے تھے، تو وہ لوگ گستاخی بھی کرتے ہیں. وہ میں نے ان کو دیکھا ہے، زید پٹیل صاحب کی اسٹریم میں بہت پہلے سے آ رہے ہیں، وہ گستاخی بھی کرتے ہیں، اس طرح کے سوالات پوچھتے ہیں کہ گستاخی تک چلے جاتے ہیں. جی 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 ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو جزاک اللہ. جزاک اللہ خیر. اور اس کے بعد ایک قادر میں آپ کو ایڈ کراؤں، آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال آپ کا بیان سن کے تھا، جو آپ نے بتایا تھا کہ جو قرضہ دیا آدمی وہ بھی جو ہے زکوٰۃ ادا کرے گا، اور جو لیا ہے وہ بھی ادا کرے گا. تو ایک ٹائم میں ایک مال کے 2 مالک کیسے ہو سکتے ہیں؟ یا تو کوئی ایسی حدیث ہو تو وہ بتا دیں گے، تو پھر اس میں سوال کرنا تو غلط ہو جائے گا، پھر نہیں تو سوال کر سکتے ہیں. اور دوسرا یہ تھا کہ جو ہے جو کھیت بھاڑے پہ دیے ہیں غلے پہ، تو اس میں جو غلہ ملے گا اس پہ بھی زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے؟ دوسرا سوال تو میں نہیں سن سکا، آپ ابھی بتائیے گا. جو ٹھیک ہے پہلا سوال ان کا یہ ہے، پہلا سوال ان کا ہے کہ اگر ہم نے کسی انسان کو قرض دیا ہوا ہے اور اس قرض کے ملنے کی ہمیں مکمل امید ہے تو ہمیں اس مال کی زکوٰۃ نکالنی ہے. اور جس آدمی نے قرض لیا ہوا ہے اگر اس نے ابھی تک اس مال کو خرچ نہیں کیا ہے، یہاں تک کہ 1 سال گزر گیا، تو اس کو بھی زکوٰۃ نکالنی ہے. بھائی کا اشکال یہ ہے کہ ایک ہی مال میں 2 بار زکوٰۃ کیسے نکالی جائے گی؟
देखिए दोनों इंसानों के पास जो माल है उसकी हैसियत बदल गई है। अगर एक माल की दो हैसियत हो जा रही है तो अलग अलग हैसियत से ज़कात वाजिब है। वो जो आदमी कर्ज लेकर के गया है, असल तो ये है कि जब वो कर्ज लेकर के गया तो अपनी जरूरत पूरी करे, जिस हाजत के लिए उसने कर्ज लिया है वो पूरी करे। आमतौर से तो कर्ज इसीलिए लिया जाता है, लेकिन जब वो कर्ज लेकर के गया और उसने उसको जमा करके रखा हुआ है, खर्च नहीं किया हुआ है, तो जाहिर है कर्ज लेते ही वो फौरन उस माल का मालिक हो जाता है। इसमें किसी का कोई इख्तलाफ नहीं है कि जब हम कोई माल कर्ज लेते हैं तो हम उस माल के मालिक बन जाते हैं। अगर हम उसके मालिक ना होते तो हमारे लिए उसको खर्च करना और अपने हिसाब से इस्तेमाल करना जायज नहीं होता। तो जिस आदमी ने कर्ज लिया है और माल को अभी रखा हुआ है वो उसका मालिक है, इसमें किसी का कोई इख्तलाफ नहीं है। लिहाजा अगर साल गुजर गया तो ज़कात निकालेगा। और जिस आदमी ने कर्ज दिया है, जब इस माल के मिलने की उसे मुकम्मल उम्मीद है तो ये भी हुक्मन उसका मालिक है। उस माल, वो माल जो दो आदमियों के पास मौजूद है, अलग अलग हैसियत से मौजूद है और अलग अलग हैसियत से दोनों के ऊपर ज़कात वाजिब होगी। और ये कोई अजीबो गरीब मसला नहीं है। इस तरह के मसले आपको और भी मिलेंगे। मैं आपको एक मिसाल बताता हूं, एक ही माल में 2 बार ज़कात निकालने की। ऐसे ज्यादा मसाइल नहीं है, चंद एक मसाइल हैं। जैसे कोई किसान है, उसने खेती किया, खेती में गल्ला पैदा हुआ। अब जब गल्ला पैदा होगा, वो अगर निसाब को पहुंचा हुआ है तो उसमें ज़कात निकालेगा। तो जब जैसे ही गल्ला की कटाई उसने किया, उसने ज़कात निकाला। एक उश्र या निस्फुल उश्र उसने ज़कात निकाला। अब थोड़े दिनों के बाद, 10-15 दिन के बाद, वो गल्ला बहुत ज्यादा था, उसने बेच दिया उसको। बहुत ज्यादा गल्ला है तो रख के क्या करेगा, वो जाहिर है उसको बेचेगा। अब उसने बेच दिया, 2-4 लाख का वो गल्ला बेच दिया। अब वो जो 2-4 लाख उसके पास आया, अब अगर वो 2-4 लाख उसके पास 1 साल तक रुका रहता है तो उस पैसे में भी वो ज़कात निकालेगा, जबकि वो पैसा उसी गल्ले से आया है जिस गल्ले में वो ऑलरेडी ज़कात निकाल चुका है। तो देखिए, एक ही माल की हैसियत बदल गई। पहली हैसियत थी गल्ले की तो उसने ज़कात निकाला, अब दूसरी हैसियत उसकी। शेख आपको आवाज आ रही है हमारी? शेख यहाँ से रिमूव हो गए हैं, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है शेख का। मैं आप तमाम भाइयों और बहनों से गुजारिश करूंगा कि अभी फ़िलहाल के लिए स्ट्रीम कोई ज्वाइन ना करें। जैसे ही शेख ज्वाइन होते हैं हम इंशाल्लाह ऐड करके आपके सवाल का जवाब ले लेंगे भाई। और आप तमाम से गुजारिश है कि ज़रूर आप लोग, जैसे आप लोग खुद इस प्रोग्राम को अटेंड करते हैं, आप ज़रूर अपने दोस्तों अहबाब में और रिश्तेदारों में आप ज़रूर इस स्ट्रीम के बारे में बताएं और उन तक हमारी लिंक को पहुंचाएं। जी, मैं अभी गुजारिश करूंगा अपने भाइयों और बहनों से कि आप लोगों में से कोई भी स्ट्रीम ज्वाइन ना करें, ताकि शेख मोहतरम स्ट्रीम ज्वाइन कर सके और ताकि हम उनको ऐड करके आपके सवालात के जवाब ले सकें। जी शेख, माजरत। जी तो सवाल का जवाब कंप्लीट हो गया शेख? जी तकरीबन मुकम्मल हो गया था शेख। लेकिन शेख उसमें वक्त भी बदल रहा है और जीन्स भी बदल जा रही है ना। जैसे माल पहले अनाज की शक्ल में था, अनाज की शक्ल से फिर वो रुपये की शक्ल में आ गया और फिर तो 1 साल का मुद्दत भी उसमें है। आप बिल्कुल, आप ये कहिए कि उसकी हैसियत बदल गई है। आप चाहे कहो जिन्स बदल गई है, उस माल की हैसियत, पहले उस माल की नौइयत थी कि वो गल्ला था, अब उस माल की नौइयत हो गई कि वो करेंसी हो गई, करेंसी में भी ज़कात वाजिब है। तो इसी तरह से वो जो माल ज़कात दे रहा है, पहले जिस आदमी के पास है वो तो असल उसका मालिक है ही, लेकिन कर्ज लेने की वजह से दूसरा आदमी भी मालिक हो गया। वो दूसरे, यानी कर्ज लेने वाले की हैसियत से वो मालिक हुआ और ये कर्ज देने वाले की हैसियत से हुआ, तो लिहाजा दोनों में ज़कात वाजिब है। जी भाई जी, अगर कोई इस तरह का मामला अगर सहाबा किराम से या अगर कहीं से अगर मिल जाता तो ज्यादा बेहतर रहता। नहीं, इस सिलसिले में देखिए, आप एक उसूल जानिए शरीयत में, हदीसों की तादाद कितनी है? 11-12 हजार हदीसों की तादाद है, तकरार को अगर निकाल दें तो। इसी तरह कुरान की आयतों की तादाद कितनी है? 30 पारे हैं तकरीबन, मेरे ख्याल से 5-6 हजार आयतें हैं। 6,000 जी 6,000 जी। अब इतने नुसूस में तमाम
तमाम फुरूई मसाइल को नस्सन जिक्र नहीं किया गया है। शरीयत में उसूल बताए जाते हैं, शरीयत कुरान और हदीस में उसूल बताए जाते हैं, और उन उसूलों की बुनियाद पर लाखों और करोड़ों मसाइल जो पेश आते हैं, हम उसका हल उसमें तलाश करते हैं, उन उसूलों में। तो ये उसूल से जो है इस्तिदलाल किया गया है, इसमें कोई नस नहीं है। दूसरा सवाल ये था कि जो है खेत भाड़े पे दिए गल्ले के शकल में, तो जब वो गल्ला मिलेगा और निसाब यानी 10 कुंटल 12 कुंटल मिलेगा, तो क्या उस पे भी ज़कात रहेगा? जो आदमी खेती कर रहा है ज़कात उसके ऊपर वाजिब है। मान लीजिए आपने किसी को अपनी जमीन किराए पर दिया, आपने 10 बीघा खेत दिया किसी को 10 कुंटल अनाज पे। अब वो जो 10 कुंटल अनाज आपको मिलेगा, आप पर ज़कात वाजिब नहीं है। जो आदमी खेती कर रहा है, जो पैदा करेगा उसमें, वो ज़कात निकालेगा। आपको जो अनाज मिल रहा है आप उसमें ज़कात नहीं निकालेंगे। हाँ, वो अनाज आप बेच करके अगर पैसा बना लें तो फिर उस पैसे में जब साल गुजरेगा तो ज़कात वाजिब होगी। जी भाई, ठीक है। और सुनिए, और इसकी वजह यह है, इसकी दलील क्या है? इसकी वजह यह है कि गल्ले में जो ज़कात वाजिब है ना, वो जमीन की ज़कात नहीं है, वो गल्ले की ज़कात है। अगर वो जमीन की ज़कात होती तो मान लीजिए आपके पास 50 बीघा खेत है और आपने खेती नहीं किया, एक साल जमीन ऐसे पड़ी हुई है, तब भी आप पर ज़कात वाजिब होती। अगर जमीन पर ज़कात वाजिब होती तो इसका मतलब जमीन पे ज़कात वाजिब नहीं है, जमीन की पैदावार पर, पैदा करने वाले पर ज़कात वाजिब है। तो जो आदमी खेती कर रहा है वो ज़कात निकालेगा, ना कि जो साहिब जमीन है वो ज़कात निकालेगा। जी, क्लियर है शेख? जी कादिर भाई, हाँ शेख, अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर है। ठीक है, इसके बाद मैं अबू इब्राहिम आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। जी अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी शेख, मेरा सवाल है कि कुछ यहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि होम्योपैथी दवाई जो है उसमें क्योंकि अल्कोहल का कंटेंट ज़्यादा रहता है उसमें, तो वो लेना दुरुस्त नहीं है। तो इस पे क्या कॉल है आपका शेख? मेरे ख्याल से अल्कोहल के बारे में सवाल है इनका। जी, होम्योपैथिक की जो दवाएं आती है शेख, उनका सवाल ये है कि होम्योपैथिक की जो दवाएं आती है, लोग कह रहे हैं कि उसमें अल्कोहल थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो इसलिए वो लेना दुरुस्त नहीं है। देखिए, मुझे ये तो नहीं पता है कि उसकी मिकदार कितनी होती है, ये जो तजर्बाकार लोग हैं वही बता पाएंगे, जो डॉक्टर लोग हैं। लेकिन अल्कोहल के बारे में आप ये उसूल जाने कि अगर अल्कोहल हराम है, क्योंकि अल्कोहल में नशा होता है, तो उसका एक कतरा इस्तेमाल करना भी हराम है, एक बोतल इस्तेमाल करना भी हराम है। लेकिन अल्कोहल अगर किसी दूसरी चीज के साथ मिला दिया गया हो और अल्कोहल की मिकदार इतनी कम है कि वो अपना वजूद खो दे, उसका अपना कोई वजूद ना बचे उसमें, जैसे मिसाल के तौर पर 100-200 लीटर पानी में अगर एक कतरा शराब गिर जाए तो उस शराब की कोई हैसियत नहीं रह जाएगी, वो अपना वजूद खो देगा उसमें, तो जो है उससे वो हराम नहीं हो जाएगा। तो अगर उसकी मिकदार इतनी कम है कि उसका वजूद नहीं बचता है तो फिर वो जायज है। एक कायदा है कि अल-आइनु इदन गमरत फी शैइन फदमहल्लत औ इस्तहलकत फला हुक्मा लहा। इसका मतलब है कि कोई चीज किसी दूसरी चीज में मिल जाए, इज़्मिहलाल हो जाए, वो खत्म हो जाए, उसका वजूद ना बचे, तो उसका अपना हुक्म भी नहीं बचेगा। तो ये आप पता कीजिए जो तजर्बाकार, जिनके पास तजर्बा है इस सिलसिले में, उनसे कि उसकी मिकदार कितनी होती है, क्या उसका वजूद बाकी रहता है या दूसरी चीजों के साथ मिल करके वो खत्म हो जाता है, उसका कोई वजूद नहीं रहता है, तो फिर उसके एतबार से आप उस पर हुक्म लगाइए। ऐसा कोई मिकदार है क्या, मतलब कि हाँ इतना परसेंटेज तक उसमें यूज कर सकते हैं या ऐसा नहीं, कुछ? ये देखिए, ये भी वही लोग बता पाएंगे जो बनाते हैं उसको या जिनके पास उस बारे में तजर्बा है। ऐसा कोई परसेंट तो नहीं उसका है। ठीक है शेख, जज़ाकल्लाह खैर। बारकल्लाह। अगले गेस्ट है जैद, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें।
अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, सवाल यह है कि नमाज की नियत बांधते ही वसवसे शुरू हो जाते हैं या गैस बनने लग जाती है, तो उसका कोई शरई इलाज? सवाल समझ नहीं आ रहा शेख, आवाज इनकी बहुत कट रही है। नमाज में जो है खड़े होते ही वसवसे शुरू हो जाते हैं, तो भाई मतलब कुछ इलाज पूछ रहे थे उसका। उसका देखिए, एक इलाज तो ये है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अगर बहुत ज्यादा आपको वसवसे आ रहे हैं तो बाएं जानिब 3 बार थूकें। थूकने का मतलब ये नहीं कि थूक निकले, जैसे हम जब रुकिया करते हैं तो जिस तरह से नफस जिसको बोलते हैं, इस तरह से आप 3 बार बाएं तरफ, हाँ जी बिल्कुल, इस तरह से करें। और उसका सबसे आसान तरीका ये है कि जो दुआएं आप पढ़ रहे हैं, आप उन दुआओं पर गौर कीजिए। अगर खास तौर से आप पढ़े लिखे हैं तब तो आप बहुत आसान है आपके लिए, आप उन दुआओं के मानी पर गौर कीजिए। तीसरी बात ये कि आप अपने दिल में ये एहसास लाइए कि इस वक्त आप कहां खड़े हैं। आप अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने खड़े हैं, और यहां तक कि सही मुस्लिम की एक रिवायत है कि जब बंदा नमाज में होता है, सूरह फातिहा पढ़ता है, तो जब वो कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो अल्लाह ताला उसका जवाब देता है, कहता है कि हमदनी रब्बी अहमदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी तारीफ बयान की। इसी तरह से सारी जो आयतें सूरह फातिहा की आप पढ़ते हैं, हर आयत पर अल्लाह रब्बुल आलमीन जवाब देता है। तो एक बंदा अगर अपने दिमाग में ये तसव्वुर लाए कि इस वक्त मेरी बातें अल्लाह रब्बुल आलमीन सुन रहा है, उसका जवाब दे रहा है, मैं उसके सामने खड़ा हूं, अगर ये तसव्वुर आप लाएंगे तो दिमाग इधर उधर नहीं जाएगा। तो इस तरह से इंसान को अपने नफ्स का मुआलजा करना चाहिए। बाकी उसके बाद भी कभी आ जाना ये कोई बहुत ज्यादा ऐब की बात नहीं है। ऐब की बात यह है कि वो ख्याल आए और आप उसी ख्याल के साथ बह जाओ, उसी के साथ अपने आप को छोड़ दो, ये गलत है। ख्याल आ रहा है, फौरन आप उससे कोशिश कर रहे हो निकलने की, तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। जी जी भाई जी, जज़ाकल्लाह। बारकल्लाहु फीक। अगले गेस्ट है आई एम ह्यूमन, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। हेलो। हाँ हेलो सर, टॉपिक से थोड़ा बाहर है, क्वेश्चन कर सकता हूँ? जी बोलिए। ये जो आपको लिखा हुआ है आपका सही मुस्लिम वॉल्यूम 4 बुक 54 और बुक हदीस आपका 460 की एक औरत अपने शौहर को सेक्स के लिए मना नहीं कर सकती और उसको लालच भेजती है फरिश्ते पूरी रात। हाँ जी, इसमें सवाल तो ये कैसे, मतलब कुछ समझाएंगे? आपने क्या समझा है पहले वो बताएं, फिर जो आपने नहीं समझा हम वो बता देंगे। इसमें लिखा है कि अगर एक वाइफ अगर आपने कुछ तो समझा होगा, आपने पढ़ के जो बताया हम समझ गए हदीस, तो आपने अब उसमें कितना समझा है वो बताएं, तो बाकी जो आप नहीं समझे हैं उसको हम बता देते हैं। हाँ, जो इसमें लिखा है कि एक वाइफ अपने हस्बैंड को सेक्स के लिए मना नहीं कर सकती, अगर वो करेगी तो फरिश्ते उस पर लात भेजेंगे, तो ये क्या ये सच है? इसका जवाब देने से पहले एक छोटा सा मैं आपसे सवाल करूंगा ताकि जवाब आपको आसानी से समझ में आए। जी बिल्कुल। एक शौहर है, आप हैं या मैं हूं या कोई भी शौहर जो है, उस शौहर के ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसकी बीवी के लिए कुछ जिम्मेदारियां रखी हैं। उन जिम्मेदारियों को उठाना, उनको पूरा करना, उन हुकूक को अदा करना उसके लिए जरूरी है, वाजिब है। अगर वो उनको अदा नहीं करता है तो गुनहगार है। जैसे अगर आप शौहर हैं तो आप, हाँ सुनिए बात कंप्लीट सुनिए, फिर समझ में आएगा आपको। जैसे अगर आप शौहर हैं तो आपके ऊपर ये वाजिब है कि अपनी बीवी के नानो नफके का, कपड़े का और खर्चे हैं उसका इंतजाम आप करें। अगर आप नहीं कर रहे हैं, उसके वो हुकूक अदा नहीं कर रहे हैं, तो आप गुनहगार हैं, बहुत सख्त गुनहगार हैं आप। अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहां आपकी पकड़ होगी। क्यों? इसलिए कि वो आपके ऊपर वाजिब है। जब आप दोनों रिश्ते इज़्दिवाज में जुड़े तो कुछ हुकूक आपके ऊपर वाजिब हो गए। इसी तरह से बीवी के ऊपर भी शौहर के कुछ हुकूक वाजिब हो जाते हैं। तो उन्हीं हुकूक में से ये चीज भी है जिसका जिक्र आप कर रहे हैं। लेकिन शादी के,
शादी के बहुत सारे जो मकासिद हैं, शादी के बहुत सारे जो मकासिद हैं, उनमें से एक बड़ा मकसद, बहुत बड़ा मकसद ये है कि जो शौहर है या जो बीवी है, दोनों एक दूसरे से अपनी जरूरत पूरी करें, और ताकि उनको गलत रास्ते पर जाने की जरूरत ना पड़े, अपने आप को पाक और साफ रख सकें। तो अगर एक शौहर की वो जो जरूरत है जो कि उसके बीवी के ऊपर वाजिब है, अगर वो उसे पूरी नहीं करती है तो गोया कि उसका हक अदा नहीं कर रही है, और जो निकाह का और शादी का मकसद है उसको पूरा नहीं होने दे रही है, तो इसलिए वो गुनहगार है। लेकिन सर अगर वो महिला जो जिसकी बीवी है वो बीमार हो या फिर पीरियड हो या फिर डिलीवरी समय हो, हाँ, तो उस वक्त मना कर सकती है? तो ये बात आपको पहले बोलना चाहिए। अगर उस औरत के साथ कोई मजबूरी है, कोई शरई मजबूरी या तबीई नेचुरल मजबूरी, एक शरई मजबूरी होती है, शरई मजबूरी जैसे हालत हैज में है, हालत निफास में है, या रमजान के रोजे की हालत में है, मना कर सकती है क्योंकि शरई मजबूरी है। एक तबीई नेचुरल मजबूरी हो सकती है, जैसे वो बीमार है, वो मुतहम्मिल नहीं है उसकी, तो ये मजबूरी है, वो उस वक्त मना कर सकती है। तो ये कहाँ लिखा है सर? ये कंडीशन मुझे नहीं मिला एक्चुअली, दैट्स व्हाई मैंने पूछा आपसे। ये कंडीशन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है। आम कायदा पूरी शरीयत के तमाम अबवाब में कायदा है कि ला दरारा वला दिरारा। आप सामने वाले को जी नंबर बोल लीजिए एक बार भाई। नंबर हमको नहीं याद है अल्लाह के बंदे। ये हदीस है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और एक कायदा है हमारी शरीयत में। फिक़ह के 5 जो बड़े कवायद हैं, कवायद फिक़हिया कुबरा। नहीं सर, आपका एक स्कॉलर है, मुफ्ती है शायद, उन्होंने कहा कि अगर तो ऐसा है कि आप मुझसे स्कॉलर का जो मनसिब है उसको छीन लीजिए, लेकिन नंबर मुझे नहीं याद है। नहीं सर, वो जो स्कॉलर उन्होंने कहा कि अगर प्रेग्नेंट भी हो तो भी उसको आना पड़ेगा, मतलब ऐसा उन्होंने एक मुस्लिम स्कॉलर ने आपने अल्लाह के बंदे किसी एक पॉइंट पर टिक जाइए। अभी आपने बीमार कहा था, अभी आप प्रेग्नेंट करें, क्या प्रेग्नेंट औरत बीमार होती है? कंडीशन मैंने बताया सर, कंडीशन। अल्लाह के बंदे, मैं आपको आम उसूल बता रहा हूं कि हर वो हालत जिसमें औरत की मजबूरी है। पर लिखा कहा है सर, ये बोलने से अच्छा लगता है, मुझे भी थोड़ा कंफ्यूजन दूर हो जाता है। क्या मैं दिखा रहा, आपको हवाला दे रहा हूं ना, रिवायत का हवाला ले लीजिए। सही इब्ने माजा हदीस नंबर 1909, लिख लीजिए। इब्ने माजा हदीस नंबर 1909। और एक और दूसरा कायदा भी, जी बिल्कुल, एक और दूसरा कायदा भी सुन लीजिए, उसको भी जाके देख लीजिएगा। जैसे अगर औरत रोजे की हालत में, रमजान का रोजा चल रहा है, तो रमजान का रोजा तो वाजिब है औरत के ऊपर, उसको नहीं तोड़ सकती, ठीक है। अब अगर उसका शौहर बुला रहा है तो मना कर सकती है। क्यों मना कर सकती है? क्योंकि अगर वो उसकी बात को कबूल करेगी तो इससे लाजिम आएगा कि वो अल्लाह ताला की नाफरमानी कर रही है। और कायदा है कि ला ताअता लिल मखलूक फी मासियतिल खालिक, किसी बंदे की इताअत हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी करके नहीं करेंगे। या हालत हैज में है, हालत हैज में सोहबत करना मना किया गया है शरीयत में। अब अगर वो उसकी बात का जवाब देती है और कबूल करती है उसकी फरमाइश, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी लाजिम आएगी, लिहाजा वो उसको रिफ्यूज कर सकती है। सर इसमें नहीं लिखा है जो आपने कहा था हदीस नंबर। किसमें आप ढूंढ रहे हैं? वो sunnah.com में ढूंढ रहा हूँ। हाँ, सुन्ना आप एक काम कीजिए, ये जो नंबर नीचे हमारा शो हो रहा है ना, हेल्पलाइन नंबर 95888826, आप उस पर मैसेज कर दीजिए, मैं उसके हवाले रिवायतों के साथ आपको इंशाल्लाह भेज दूंगा। नहीं, जो आपने दिया था उसमें नहीं आ रहा है। मैं सुनन इब्ने माजा की बात कर रहा हूँ ना। हाँ वही, आप इब्ने माजा में ढूंढ रहे होंगे, मैं सही इब्ने माजा का आपको हवाला मैंने दिया है। इसके लिए मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आप एक काम कीजिए, हमारी ये हेल्पलाइन नंबर जो नीचे शो हो रहा है ना 9588888826, इस नंबर पे आप मैसेज कर दीजिए, आपको इंशाल्लाह वहां से हवाले रिवायतों के साथ मिल जाएंगे, दोनों रिवायतों के साथ, दोनों उसूल जो शेख ने बताए हैं, ला दरारा वला दिरार का भी और ला ताअता लि मखलूकिन फी मासियतिल खालिक का भी। मैंने वो भी हवाला निकाल लिया है, लेकिन मुझे पता है वो आपको नहीं मिलेगा, तो इसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं दोनों चीजें आपको भेज दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, चलिए ठीक है जी, ओके, ठीक।
بہت بہت شکریہ. اس کے بعد میں جو ہے اگلے گیسٹ جو ہے سمرا کو ایڈ کر رہا ہوں. سمرا کو آپ اپنا سوال کریں. جی اس کے بعد میں شبیر احمد کو ایڈ کر رہا ہوں. آپ اپنا سوال کریں شبیر صاحب. جی ٹھیک ہے یہ بھی ریموو ہو گئے. میں لقمان صاحب کو ایڈ کر. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شیخ میرا سوال ہے جنازے سے متعلق چھوٹے 3 سوال ہے, آپ چاہے تو ایک کا جواب دینا. ایک تو یہ کہ جنازے غسل دیتے وقت بولٹی کے جو پتے ہیں وہ ڈالنا ضروری ہے. دوسرا یہ کہ مٹی 1 بار 2 یا 3 بار دینی چاہیے, اور صحیح دعا کیا پڑھنی چاہیے. اور تیسرا یہ کہ تدفین 24 گھنٹے کبھی بھی کر سکتے ہیں, اس میں بھی رکاوٹ ہے نماز کی طرح. پہلا سوال کیا ہے شیخ, کس چیز کے پتے؟ بیری کے پتے. بولٹی کے پتے. بوٹی وہ بیری نا, بیری کے پتے ڈالے جاتے ہیں. بیری کے پتے. ہاں شیخ وہی بیری کے پتوں سے. دیکھیے نہلانے کے بارے میں تو حدیث ہے, نہلانے کے بارے میں حدیث ہے, تو اگر اس کو پانی میں ڈال کے نہلایا جائے تو یہ مستحب ہے, واجب نہیں ہے, مستحب ہے. باقی قبرستان میں ڈالنے کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ بیری کے پتے یا کسی اور چیز کے پتے. ہاں کسی وجہ سے آپ ڈال رہے ہیں, جیسے بہت ساری جگہوں پر میں نے دیکھا ہے کہ میت کی تدفین کے بعد اوپر سے کانٹے وغیرہ ڈال دیتے ہیں قبر پہ, کیونکہ وہاں پہ جانور ہوتے ہیں قبر, تاکہ وہ کھود نہ دیں قبر کو. تو یہ گویا کہ ایک کسی وجہ سے کسی سبب سے کر رہے ہیں, اس کا جو ہے سنت سے اور شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے, کسی خرابی سے بچنے کے لیے ویسا کر رہے ہیں. باقی قبر کے اندر کسی چیز کا پتا ڈالنا اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. دوسرا سوال کیا ہے شیخ ان کا؟ مٹی کتنی دفعہ ڈالنی چاہیے؟ 1 2 3. اس کی کوئی تحدید نہیں ہے, واللہ عالم, میرے علم کی حد تک اس کی کوئی تحدید نہیں ہے مٹی ڈالنے کی کہ کتنی بار. آپ 1 بار 2 بار 3 بار جتنی بار ڈالنا چاہیں ڈال سکتے ہیں, اس کی کوئی تحدید نہیں ہے. 3 مٹھی ڈالتے ہیں شیخ لوگ, 3 ہی مٹھی ڈالتے ہیں, اس سے نہ کم ڈالتے نہ زیادہ ڈالتے. اصل میں دیکھیے 3 وطر ہے, تو ہو سکتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کے اچھے کاموں میں وطر کو پسند کرتے تھے, تو اس اعتبار سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ 3 بار ڈالیں. جی اور تیسرا سوال کیا تھا؟ جی کیا بولے لقمان صاحب؟ تدفین کا ٹائم, دفن کرنے کا جو ٹائم ہے, جیسے نماز میں روکتے ہیں نا کہ سورج نکلتے ہیں, وہ 24 گھنٹے کر سکتے ہیں کیا؟ جی بالکل. دیکھیے 2 ٹائم منع کیا گیا ہے. بالکل سورج جب نکل رہا ہو اور جب سورج غروب ہو رہا ہو, اس وقت تدفین سے منع کیا گیا ہے. لیکن اگر تدفین آپ پہلے سے شروع کر چکے ہیں اور اس کو کنٹینیو کر رہے ہیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اس وقت آپ ابتدا مت کریں. اگر سورج غروب ہونے والا ہے تھوڑا سا انتظار کر لیں, اس کے بعد کریں. لیکن اگر پہلے سے آپ کام شروع کر چکے ہیں تو کنٹینیو کریں اس کو. جی جی باقی سے 24 گھنٹے کبھی بھی, باقی رات میں 12 بجے 1 بجے 2 بجے کبھی بھی کر سکتے ہیں. بالکل بالکل رات میں کر سکتے ہیں. صحیح احادیث سے ثابت ہے رات میں تدفین کرنا. حالانکہ اختلاف ہے بعض فقہا کا اس میں, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ ایک کوئی خادم تھے یا خادمہ تھی, 2 طرح کی روایتیں ہیں, جو مسجد میں جھاڑو لگاتے تھے یا لگاتی تھی. ان کی وفات ہو گئی تو صحابہ کرام نے رات میں ان کی تدفین کر دیا. صبح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی تو آپ نے کہا کہ مجھے کیوں نہیں بتایا آپ لوگوں نے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو جگانا اور جو ہے خلل ڈالنا مناسب نہیں سمجھا. تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ تم لوگوں نے رات میں کیوں کیا. اگر رات میں کرنا کوئی عیب کی بات ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ رات میں نہیں کرنا چاہیے. تو رات میں تدفین کر سکتے ہیں. جی ٹھیک ہے. اچھا شیخ دعا کہ میرا ایک لڑکا ہے قریب 25-26 سال کا, وہ 10 مہینہ کا تھا تب سے اسے مرگی کے دورے پڑتے ہیں. میرا خوب علاج کرایا, لاکھوں روپیہ اس پہ 25 سال سے خرچ کر رہا ہوں. اب ہمارے جودھ پور میں ایمس ہاسپٹل ہے, اس کے اندر آج اس کا آپریشن ہوا, 8 گھنٹے آپریشن چلا ہے. ابھی وہ بچہ آئی سی میں, آپ سے تو میری دعا کی درخواست ہے, میری یہ تمنا ہے کہ آپ دعا کریں تو انشاءاللہ میرے کو بہت خوشی ہوگی. اور جو بھائی بہن سن رہے ہیں وہ بھی میرے بچے کے لیے دعا کریں. اللہ باستہور انشاءاللہ. اللہ رب العالمین آپ کے بچے کو, تمام مسلمانوں کو, ہم تمام لوگوں کو ہر طرح کی
बीमारियों से शिफा अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन सबको आमीन सेहत और आफियत दे। आमीन 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 अल्लाह आमीन रब्बुल आमीन। आलमीन के बेटे को शिफा दे आमीन शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। खैर। इसके बाद अगले गेस्ट है हादिया, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हेलो जी बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शेख साहब मेरा हैज और नफास से है, ये हैज और नफास कितने मुद्दत है, कम से कम और ज्यादा से ज्यादा? जी शेख क्या कहा इन्होंने? हैज़ और निफास की अकल और अक्सर मुद्दत पूछ रहे हैं वो। देखिए हैज की ना तो अकल्ले मुद्दत की कोई मिकदार है, ना तो अक्सर मुद्दत की कोई मिकदार है। हैज की ना तो कम से कम की कोई मिकदार है, ना तो ज्यादा से। नफास शेख साहब, नफास की निफास की अकल्ले मुद्दत की कोई मिकदार नहीं है, अक्सर मुद्दत 40 दिन है। अच्छा, कम से कम 5 दिन 6 दिन भी हो सकता है जी? कम से कम 5-6 दिन भी हो सकता है, किसी का 6 दिन में ही खत्म हो जाए तो? शेख आवाज नहीं सुन पा रहा हूँ मैं। 5-6 दिन शेख आवाज बोल बहुत रहे हैं, वो डिस्टर्ब कम है। से कम 5-6 दिन भी हो सकता है क्या किसी का? हाँ बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। निफास किसी का 5-6 दिन में भी खत्म हो सकता है। जी भाई, आपको जवाब मिल गया है? आप म्यूट है भाई। 5वें दिन में पाक है इसका मतलब शेख साहब वो? हाँ उसका खून, निफास वाली औरत का खून जब भी खत्म हो जाए वो पाक है। ओके, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। बारकल्लाहु फीकुम। वालेकुम सलाम। खैरुल बशर, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। जी खैरुल बशर साहब। आपकी आवाज नहीं आ रही है भाई। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। खैरुल बशर साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं आ रही है भाई आपकी आवाज, माजरत। ठीक है, मैं जो है आपको रिमूव कर रहा हूँ। सिस्टर निखत फातिमा, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ। जी शेख, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख मेरा सवाल तकदीर से मुताल्लिक है। तकदीर की 2 किस्म होती है, तकदीर मुतलक और तकदीर मुअल्लक। तो किसी लड़के या लड़की का रिश्ता या किसी लड़के या लड़की की शादी हो जिससे, ये तकदीर मुतलक में शामिल है या तकदीर मुअल्लक में शामिल है? मतलब जिस लड़की से शादी हुई उससे होना ही था तो हुई, वाज़ेह है, या सवाल फिर वाज़ेह है सिस्टर। उसको दुआ। जी जज़ाकल्लाह खैरा। देखिए तकदीर मुतलक का मतलब ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लौहे महफूज में जो कुछ लिख दिया है उसमें कभी कोई तब्दीली नहीं होगी, उसका इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। और तकदीर मुतलक वो है कि बहुत सारी चीजों के बारे में अल्लाह ताला ने कहा है कि अगर फला काम करोगे तो इससे जो है आपको ये हासिल होगा। तकदीर जिसको कहते हैं कि यानी इस जो है दुआ के जरिए से तकदीर बदल जाएगी। तो जो ये बदलने वाली चीज है ये लौहे महफूज में नहीं बदलती है। लौहे महफूज में जो कुछ लिखा हुआ है और जिसका इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है वो कभी नहीं बदलती है। तो जो तकदीर मुतलक में तब्दीलियां होती हैं और तब्दीली के बाद जो नतीजा आखिर में होता है वही नतीजा तकदीर मुतलक में या लौहे महफूज में लिखा हुआ है। तो इसका मतलब जो काम जब हो गया, शादी हो गई या कोई भी काम जब लास्ट में हो गया, तब हमें पता चला कि मुकद्दर में यही लिखा हुआ था, वही जो है लौहे महफूज में लिखा हुआ है। जी सिस्टर, आपको बात समझ में आई? बात तो समझ में आ गई शेख, लेकिन अब रिश्ते के लिए जो कोशिश किया जाता है तो क्या जिस लड़के से शादी होनी है या जिस लड़की से शादी होनी है वही होगा जो लिखा हुआ है, या फिर वो दुआ के जरिए से तब्दील हो सकता है? शेख इनका सवाल यही है कि क्या जोड़े ऊपर से बनकर आते हैं? बिल्कुल, जो लौहे महफूज में लिखा हुआ है वो नहीं बदल सकता, लेकिन हमें नहीं मालूम है। हम जो कोशिश करते हैं, जो दुआ करते हैं, जो तलाश करते हैं, ये भी तो लिखा हुआ है। तो हमें होने से पहले हमें कुछ नहीं मालूम है कि क्या लिखा है। जब हो गया तो हमें पता है कि यही लिखा हुआ था, इसीलिए ये हुआ।
تو جو یہ کہنا ہے لوگوں کا کہ جوڑے آسمان سے بن کے آتے ہیں، مطلب بنے ہوئے ہیں پیدائشی طور پہ، جیسے ہماری موت ہاں لکھی ہوئی تو ہے، اس بالکل صحیح طریقے ہے، سے بنا بالکل ہوا ہے۔ بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، 100% صحیح ہے۔ شیخ سمجھ میں نہیں آیا کیا صحیح ہے؟ صحیح یہ ہے کہ جو کچھ اللہ ہو رہا ہے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے پہلے ہی، اور جو لکھ دیا ہے وہی ہوگا، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا ہے کیا لکھا ہے، تبھی تو ہم کوشش کرتے ہیں، کوشش کرنے کا بھی ہم کو حکم دیا گیا ہے، لیکن جب ہو جاتی ہے کوئی چیز تب اب ہمیں کنفرم ہو گیا کہ یہی چیز لکھی ہوئی تھی۔ جی تو یہ جو جوڑا آسمان سے لکھ کے آتا ہے، یہ جو کہنا ہے یہ غلط ہے یا صحیح ہے؟ یہ صحیح ہے، غلط نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جی جس کی شادی جس سے لکھی ہے اسی سے ہوگی، لیکن یہ چیز پتہ کب چلے گی ہم کو؟ جب ہو جائے گی تب پتہ چلے گی۔ جی جزاک اللہ خیرہ۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ بعض علم کہتے ہیں کہ اس طرح سے کہنا درست نہیں ہے کہ آسمان سے جوڑے بن کر آتے ہیں، کیونکہ یہ دیکھیے اختیاری معاملہ۔ الفاظ پر، تعبیر پر، آپ تعبیر پر کہہ سکتے ہیں کہ تعبیر آپ کو شرعی استعمال کرنی چاہیے، لیکن یہ جو کہا جاتا ہے جوڑے آسمان سے بن کے آتے ہیں، اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جو مقدر میں لکھا ہوا ہے اسی سے شادی ہوتی ہے۔ اگر اس کا یہ معنی ہے تو صحیح ہے۔ اب اگر اس معنی تو عبارت یہی کا لیا کچھ جاتا ہے عام طور سے۔ ہاں معنی تو یہی اس ہوتا ہے۔ معنی میں کوئی خرابی نہیں ہے شیخ۔ جی 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 ٹھیک ہے شیخ۔ اگلے گیسٹ ہے شبیر احمد، میں آپ کو دوبارہ ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں شبیر صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرا پہلا سوال کتاب التوحید سے متعلق ہے۔ کتاب التوحید محمد بن عبد الوہاب صاحب والی نہیں، جو بخاری میں ایک چیپٹر ہے۔ اوکے۔ اس کی تشریح میں محمد داؤد راز جو انڈیا کے عالم تھے، جی انہوں نے لکھا ہے جب عرش کا ذکر آیا ہے، انہوں نے لکھا ہے عرش ایک مخلوق ہے جس کا وجود قدیم ہے۔ کیا یہ صحیح ہے؟ ہاں بالکل، عرش مخلوق ہے، عرش کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، جیسا کہ بعض حدیثوں میں بھی اس کا ذکر آیا ہے۔ عرش مخلوق ہے، اس کا وجود ہے۔ جی لیکن انہوں نے لکھا ہے اس کا وجود قدیم ہے۔ بھائی یہ قدیم اور جدید یہ فلسفیوں کے اصطلاحات ہے، اس سے تھوڑا اپنے آپ کو دور ہی رکھیے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ عرش کو ہم نے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، جو کچھ ہمیں بتایا گیا یہ غیب کی باتیں ہیں۔ اب ان غیب کی باتوں میں ہمیں جتنا بتا دیا گیا ہمیں اتنے پر ایمان لانا ہے بس۔ اب وہ میں سمجھ رہا ہوں وہ قدیم اور جدید اور ازلی اور ابدی کہہ کے پھر وہ گفتگو کو دوسری طرف یہ فلسفی لوگ لے جاتے ہیں۔ جی انہوں نے ٹرم یوز کی ہے تو کچھ لوگ میں نے جو کتاب آپ بتا رہے ہیں میں نے وہ کتاب نہیں پڑھی ہوئی ہے، بس آپ ایک مومن ہونے کے ناطے اتنا عقیدہ رکھیے اللہ رب العالمین نے عرش کو پیدا کیا، عرش کا وجود ہے، اللہ رب العالمین اس پر مستوی ہے، اس سے زیادہ آپ کو جاننے کی یا کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ یہ غیب کی باتیں ہیں اور غیب کی باتوں میں سے ہمیں جتنا بتایا گیا ہم اتنے پر ایمان لائیں گے بس۔ جی اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، جو یہاں پہ کچھ غیر اہل الحدیث حضرات ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ کے علماء میں سے اکثر وہ ابن تیمیہ پر بھی الزام لگاتے ہیں کہ وہ عرش کو اللہ تعالیٰ کی طرح قدیم مانتے تھے۔ نعوذ باللہ۔ کیا اللہ تعالیٰ کی؟ وہ اللہ تعالیٰ کہتے کی ہیں طرح کہ وہ عرش کو اللہ تعالیٰ کی طرح قدیم مانتے تھے شیخ۔ قدیم لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال۔ شیخ یہ قدیم اور جدید یہ سارے اصطلاحات فلسفیوں نے منطقیوں نے ایجاد کیا ہے، حالانکہ علماء نے اس کا جواب دیا ہے، خاص طور سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے۔ بس آپ کا اتنا ماننا کافی ہے کہ عرش مخلوق ہے، اسے اللہ نے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، بس آپ کو مناظرہ نہیں کرنا ہے ان سے۔ جی دوسرا سوال میرا ہے، یہ کتاب میں ایکچولی آج کل پڑھ رہا ہوں تو اسی کے ریلیٹڈ دوسرا کوشچن ہے۔ انہوں نے ایک جگہ لکھا ہے کہ ابن حجر اسقلانی جو تھے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے جہت فوق میں ہونے کا انکار کیا تھا۔ کیا یہ بات صحیح ہے؟
किस चीज के होने का? जिहत फौक में होने का इनकार किया था शेख। देखिए एग्जैक्ट ये मसला तो मुझे नहीं मालूम है कि हाफिज इब्न हजर रहमहुल्लाह का क्या मौक़िफ़ है। हाफिज इब्न हजर रहमहुल्लाह एक बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं और उनकी खिदमात का सबको एतराफ़ है, लेकिन हाफिज इब्न हजर रहमहुल्लाह के यहाँ कई सारे मुलाहज़ात हैं, लेकिन अशअरियत वाले मुलाहज़ात उनके ऊपर हैं। तो मुमकिन है वल्लाहु आलम, आप जिस मसले का जिक्र कर रहे हैं मुझे उस मसले में उनका मौक़िफ़ नहीं पता है। अलबत्ता बहुत सारे मसाइल में उनका अकीदा अशअरी है और इस पर उलमा ने लिखा भी है, जो है फतहुल बारी वगैरह पर जो है जिन लोगों ने तालीक लगाई है, खासतौर से शेख बिन बाज ने तालीक लगाया फतहुल बारी पर, उसमें उन्होंने जिक्र किया है। तो उनके बारे में मारूफ है कि जो है उनका अकीदा अकीदे के बाब में वो अशअरी हैं। जी एक और सवाल है, पूछ सकता हूँ? जी पूछ लीजिए जल्दी से। जी अल्लाह ताला के सिफात की क्लासिफिकेशन करना, सिफात ज़ातिया और सिफात फ़ेलिया में, ये ठीक है? जी बिल्कुल सही है। अल्लाह ताला की सिफात को कई एतबारात से तकसीम किया है उलमा ने। सिफात ज़ातिया का मतलब ये है कि वो सिफत जिससे अल्लाह रब्बुल आलमीन हर वक्त मुत्तसिफ है। जैसे मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला अल हय्य अल क़य्यूम, अल्लाह ताला की सिफत है ना, अल्लाह ताला जिंदा है, उसके लिए हयात है। तो ऐसा नहीं है कि कभी जिंदा है कभी जिंदा नहीं है, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, हर वक्त जिंदा है। और सिफाते फ़ेलिया का मतलब यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जब चाहता है उस सिफत से मुत्तसिफ हो जाता है। जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए सिफत दहक साबित है, हंसने की सिफत, तो अब अल्लाह रब्बुल आलमीन जब चाहेगा हंसेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए सिफत नुज़ूल, अल्लाह ताला नाजिल होता है आसमान दुनिया पर, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जब चाहता है नाजिल होता है। तो ये दोनों में फर्क है। जी जो सिफत है ना रहम, जी ये ज़ातिया है या फ़ेलिया? अल्लाह रब्बुल आलमीन हमेशा रहीम है, लेकिन वो रहम अल्लाह रब्बुल आलमीन जिस पर चाहता है उस पर करता है। तो इस हदीस से क्या मुराद है कि अल्लाह ताला ने रहम के 100 हिस्से किए, 99 अपने पास रखे और एक इसका माना यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत ज्यादा रहम करने वाला है। जी मतलब, लेकिन वो एक हिस्सा हम पे उतारा, उसके क्या माने हैं? हाँ, इसलिए कि रहम की जो सिफत है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मखलूकीन को भी वो सिफत दिया है। ऐसे कई सारे सिफात है ना जो मखलूकीन के अंदर भी हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन के अंदर भी है, हालांकि दोनों में मुशाबहत नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के जात के जिस तरह शाया, लेकिन वो सिफत जैसे रहमत की सिफत है, अल्लाह रब्बुल आलमीन भी रहीम है, बंदे भी रहीम होते हैं, लेकिन क्या दोनों एक ही तरह से रहीम है? नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन जिस तरह से उसकी शान के मुताबिक है अल्लाह रब्बुल आलमीन उस तरह रहीम है, लेकिन बंदों को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रहमत की सिफत दी है। तो ये माना है उस हदीस का। जी ठीक है शेख। जी शब्बीर अहमद साहब, उम्मीद है आपको जवाब मिल गए होंगे। जी शेख, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, खुसूसन इब्न हजर वाले सवाल के लिए रहमहुल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरा, बारकल्लाह फीक। इसके बाद मैं अगले गेस्ट को ऐड कर रहा हूँ, मैं जो है फरहीन को ऐड कर रहा हूँ। आप अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम शेख। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या फिदिया और कसम का कफारा काम वाली बाई को दे सकते हैं? रोजे का के फिदिये की बात कर रही हैं आप? हाँ जी, जो बीमार है उनके बदौलत। जी हाँ, देखिए आप दे सकते हैं, अगर वो गरीब और मिस्कीन है तो उसको दे सकते हैं, लेकिन एक बात का ख्याल रखें कि ऐसा ना हो कि वो आप उसको दें और उसके बदले में उससे कोई काम लें, या जब आप उसको दे रही हैं तो वो उसके बदले में आपको कुछ देने लगे। वो बदले वाली बात नहीं आनी चाहिए। उसकी जो तनख्वाह है या जो उसको माहाना आप सैलरी देती हैं वो आप अलग से दें, और ये जो आप फिदिया दे रही इसके बदले में उससे कोई खिदमत ना लें, और साफ साफ उसको पता होना चाहिए कि ये फिदिया है, ताकि ऐसा ना हो कि आपकी मकरूज बन जाए, आपकी जो है एहसानमंद रहे और उसके बदले में कुछ इजाफी खिदमत आपको दे। तो अगर वो गरीब और मिस्कीन है तो आप दे सकते हैं, लेकिन इस कंडीशन का ख्याल रखें।
جی شیخ، اور ساتھ ہی میں قسم کا کفارہ بھی جائز ہے نا؟ ہاں بالکل، یہ چیز قسم اور فدیہ دونوں پر لاگو ہوتی ہے، سیم جواب جو میں نے فدیہ کے بارے میں دیا. جی جزاک اللہ خیر شیخ. بارک جی اللہ فیکم، بہت بہت شکریہ. عمران میمن، آپ اپنا سوال کریں جلدی سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی عمران بھائی. جی شیخ، میرا سوال ہے یہ ٹوبیکو لائن کی جو چیزیں ہیں جیسے کہ بیڑی، سگریٹ ہے، تمباکو وغیرہ ہے، یہ سب حرام ہے کھانے پینے کے لیے، تو اس کا جو کاروبار کرتے ہیں وہ بالکل شراب کی طرح ہی ہے بالکل. یہ دیکھیے شراب کی حرمت کیوں ہے؟ شراب کے حرمت کا سبب، اس کا ریزن ہے نشہ. وہ شراب نشہ کرتی ہے، نشہ دیتی ہے، اس لیے حرام ہے. جو بیڑی، سگریٹ یا ان چیزوں کا آپ نے ذکر کیا یہ بھی حرام ہے، لیکن اس کا ریزن دوسرا ہے. اس کا ریزن نشہ نہیں ہے. سگریٹ پینے سے نشہ نہیں ہوتا کسی کو، تمباکو کھانے سے نشہ نہیں ہوتا ہے. تو اس کا حرام دونوں ہے، لیکن ریزن دونوں کا الگ الگ ہے. لہٰذا دونوں کو ایک ساتھ ملا کر کے مت دیکھیے کہ جس طرح سے شراب حرام ہے بالکل اسی طرح سے یہ حرام ہے. اس کے وہ بھی حرام ہے، وہ بھی حرام ہے، لیکن دونوں کا سبب الگ الگ ہے. یہ نقصان دہ ہے اس لیے حرام ہے، شراب میں نشہ ہے اس لیے حرام ہے. تو مطلب یہ اس کا کاروبار نہیں کر سکتے نا شیخ؟ نہیں کر سکتے، جی بالکل. جی جی، تو اس کے اوپر تو پھر زکوٰۃ کا تو پوچھنا مطلب بنتا ہی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ادھر ہے مطلب تو اس کے پاس 8-10 لاکھ روپے کا تقریباً مال پڑا رہتا ہے، اپنے توحید والے ہیں، تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ نکالیں گے؟ کیا ہے اس کا مطلب؟ وہ جو مال کما رہے ہیں اس میں زکوٰۃ نکالیں گے. جی، جو مطلب یہ اسی کا بول رہا ہوں میں، جو چیز حرام ہے اپنے سگریٹ وغیرہ کے تعلق سے، تو اس پہ بھی وہ زکوٰۃ نکالیں گے. جو کما رہے ہیں ان کا جو طریقہ ہے وہ طریقہ غلط ہے، اس پر گناہ ملے گا، لیکن وہ جو مال کما رہے ہیں اس پہ زکوٰۃ نکالیں گے. تو پھر یہ جو ہے اگر پیسے مسجد کے اندر لگائے ہیں تو پیسے لے سکتے ہیں کہ نہیں لے سکتے؟ مطلب زکوٰۃ کے نہیں، کمائی کے جو ہوتے ہیں اور جو مطلب مسجد میں اگر لکھا ہے پیسے کچھ تو اس کا لے سکتے ہیں؟ لے سکتے ہیں، لگا سکتے ہیں. جی سر، جی سر، ٹھیک ہے، جزاک اللہ. کیوں؟ ہاں یہ آپ نے نہیں پوچھا کیوں، چلیں کوئی بات نہیں. جی بتا دیجئے شیخ، جب آپ نے خود ہی بول دیا ہے کیوں تو بتا دیجئے. کچھ سوالات ایسے ہیں شیخ، تھوڑا سا اس میں تفصیل کرنے سے احتراز کیا جاتا ہے، کیونکہ کچھ کا کچھ سمجھ سکتے ہیں لوگ. دیکھیے وہ جو کما رہا ہے سگریٹ کا یا ان طرح کی چیزوں کا بزنس کر کے، تو وہ جو مال کما رہا ہے وہ مال حرام لعینہ ہی نہیں ہے. وہ مال فی نفسہ ہی حرام نہیں ہے. جو پیسہ کما رہا ہے، وہ جو نوٹ آ رہا ہے اس کے پاس، وہ حرام لنفسہ ہی لعینہ ہی نہیں ہے. وہ مال فی نفسہ ہی حرام ہے، حلال ہے جو نوٹ وہ کما رہا ہے. تو جو مال حرام لکسبہ ہو، یعنی اس کے حاصل کرنے کے طریقے کی وجہ سے وہ مال حرام ہو، تو وہ مال صرف کمانے والے کے لیے حرام ہوتا ہے، دوسرے کے لیے حرام نہیں ہے. اس لیے وہ دے سکتا ہے دوسری جگہ پر. اس کا کمانے کا طریقہ حرام ہے شیخ. ہاں اس لیے اس کے لیے حرام ہے، اس لیے اس کے لیے حرام ہے، دوسروں کے لیے نہیں حرام ہے وہ. جی 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 جی، جزاک اللہ خیر شیخ. ابھی جو سوال جو آتا ہے شیخ فدیے کے تعلق سے، تو ایک بھائی ہے ڈاکٹر نطیق قاضی، انہوں نے پوچھا ہے شیخ فدیے میں رقم دی جا سکتی ہے؟ روزے کے فدیے میں؟ ہاں مطلب انہوں نے عمومی فدیہ لکھا ہے. نہ وہ روزہ ہی مقصود ہوگا ان کا. نہیں، صحیح بات یہ ہے کہ رقم نہیں، اطعام ہے، اس میں اطعام دینا ہے، اور اس کا طریقہ بتایا گیا ہے بار بار کہ آپ کھانا بنا کے کھلا دیں یا بنا کر کے ان کو پہنچا دیں، یا آپ ان کو سامان دے دیں جس سے وہ کھانا بنا لیں. جی جی جی، واضح، جزاک اللہ خیر. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ جو ہے خیر قادری کو ایڈ کر رہا ہوں. آپ اپنا سوال کریں بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میرا مسئلہ ایسا ہے کہ جیسے جو لوگ ٹیکسی چلاتے ہیں، اولا اوبر اس طریقے کی، تو اکثر کیا ہوتا ہے جو نماز کا وقت تو چلو ظہر اثر تو مل جاتی ہے صحیح ٹائم پہ، مطلب جماعت نہیں ملتی لیکن ٹائم مل جاتا، لیکن مغرب کا وقت ایسا رہتا ہے کہ جیسے 6 بجے کسی کو بٹھائے تو
शाम में मुंबई में इतना ट्रैफिक रहता है शेख कि 2-2 घंटा एक ट्रिप में हो जाता है। 20 किलोमीटर की ट्रिप क्यों ना हो, 2.5 घंटा हो जाता है, तो छोड़ते ईशा हो जाती है। और ये डेली होता है, कोई एक दिन की बात नहीं है, डेली होता है। तो शेख फिर मजबूरी में फिर वो जहाँ पे छोड़ते हैं ईशा में 9 बजा 10 बजा जो भी टाइम पे, तो फिर वो मगरिब और ईशा शेख जमा करके पढ़ते। हाँ, देखिए खैर कादरी साहब, आप ये बताइए कि हमारे जो दुनियावी काम होते हैं, क्या उसके लिए हम अपना रूटीन तरतीब नहीं देते हैं कि हम फला टाइम यहाँ जाएं, फला टाइम ये काम करें तो हमारा फला वाला काम नहीं छूटेगा। हम अपने दुनियावी जो काम है उसको तो इस तरह तरतीब देते हैं कि कोई भी काम हमारा छूटने ना पाए। तो जो नमाज उन तमाम चीजों से ज्यादा जरूरी है, तो कोई इंसान अगर ये चाहे कि मैं अपना काम इस तरह से तरतीब दूंगा कि नमाज के टाइम में फारिग रहूं, मैं नमाज पढ़ के फिर काम शुरू करूंगा, भाई नमाज से थोड़ी देर पहले कहीं वो किसी मस्जिद के आसपास चला जाए, वहां गाड़ी रोक करके नमाज पढ़ ले, फिर उसके बाद काम शुरू करे। तो अगर कोई करना चाहे तो आसान है उसके लिए। और अगर किसी को बहाना चाहिए कि भाई मैं मशगूल रहता हूं, उस टाइम पैसेंजर मिलते हैं, उस टाइम भीड़ होती है, तो बहाने तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन अपने दुनियावी कामों में हम बहाना नहीं तलाश करते हैं। लिहाजा देखिए कभी इत्तेफाकिया फंस सकता है आदमी, जैसे कभी इत्तेफाक से भीड़ में फंस गया कहीं, तो वो एक अलग मसला है। लेकिन अगर किसी का रूटीन ही है, रोजाना वो ऐसा ही करता है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है। नहीं शेख, बहाना नहीं है। असल में क्या है, जोहर और असर तो मिल जाती है क्योंकि उसके टाइम का पीरियड लंबा होता है, लेकिन मगरिब और ईशा और मुंबई में आप कोई भी छोटी से छोटी बुकिंग ही ले लो तो भी उसमें भले वो 5 बजे बिठा लो तो भी छोड़ते छोड़ते वो मगरिब का टाइम निकल जाता है शेख। या तो फिर उसको ऐसा करना पड़ेगा कि असर के बाद से लेके फिर मगरिब के बाद में उसको कोई बुकिंग ही नहीं लेनी पड़ेगी, या ऐसा कर सकता है फिर, या तो फिर ईशा में भी लेंगे तो शेख बहुत लेट हो जाता है, ऐसा हो जाता है मामला। लेकिन मेरे भाई रोजाना तो ऐसा नहीं होता है ना कि आपको रोजाना मगरिब से पहले कोई एक ऐसा पैसेंजर मिलता है जो 2 घंटा लेता है, ऐसे रोजाना तो नहीं होता है। कभी इत्तेफाक से मान लीजिए आपने 5 बजे उसको लिया, तकरीबन 7 बजे के करीब मगरिब है, कहीं ट्रैफिक में फंस गए, नहीं आप पढ़ सके, तो ये तो मजबूरी है। लेकिन अगर रोजाना आपका यही रूटीन है तब तो फिर ये गलत है। मुंबई में उमूमी तौर से बोल सकते हैं शेख रोजाना, क्योंकि अभी जैसे हम लोग यहाँ से, क्योंकि ये शाम का जो टाइम होता है ना, ये ऑफिस टाइमिंग होता है शेख, और छुट्टी हो जाती है ऑफिस की तो लोग अपने घरों पर जाते हैं। तो आप ट्रेन में भी वैसे ही भीड़ देखेंगे, आप हाईवे पे भी वैसे ही भीड़ देखेंगे मुंबई में आमतौर से। कुर्ला में बीकेसी से शेख 10 किलोमीटर के लिए 2 घंटा लग जाता है शेख। कुर्ला में बीकेसी से कोई एक ट्रिप उठाए, बुकिंग उठाए, उसको शेख 10 किलोमीटर छोड़ने में 1.5 घंटा लग जाता है कभी कभी, इतना मतलब ट्रैफिक है। जी जी, खैर कादरी भाई, इसका तरीका यही हो सकता है ना कि आप अपना शेड्यूल बनाए कि भाई मैं इसी टाइम में निकलूंगा, क्योंकि इसमें तो मतलब ये ऐसा नहीं है कि आप किसी के मातहत है, आपको जब बुलाए तब चले ही जाना है, तो आपकी मर्जी पर डिपेंड है। आपने वो उसको स्टार्ट किया अपनी राइड, तो फिर आपको वहां से मिलना शुरू होता है। तो आप अपना टाइम टेबल बनाइए और कोशिश ये कीजिए कि ऐसा टाइम टेबल बनाए कि जिससे आपके लिए नमाज के लिए आसानी हो जाए आपके लिए। हाँ, और कभी अगर आप फंस गए, कभी कभी हो भी सकता है कि आप फंस गए कहीं भीड़ में, तो इंशाल्लाह तब तो मजबूरी है, लेकिन कोशिश आदमी करे ज्यादा से ज्यादा हमेशा ऐसा कि वो जी कोई आप शेड्यूल बनाए। जी शेख, जज़ाकल्लाह खैर। बारकल्लाहु फीकुम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद मैं अगले गेस्ट जो है मोहम्मद सोनू का ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरा सवाल भी अभी जो भाई ने पूछा सिगरेट से मुतालिक, मेरा भी उसी मुतालिक से एक सवाल था। वो इनकम के बारे में भी था, वो तो क्लियर हो गया। और दूसरा ये कि अभी जैसे कि कुछ भाई मेरे हैं, दोस्त है, वो मैं भी कुछ दिन पहले सिगरेट बहुत ज़्यादा पीता था, तो कुछ होते ऐसे रोज़ कहते हैं कि मैं आज से सिगरेट छोड़ दूंगा, कल से छोड़ दूंगा, मतलब इतने एडिक्टेड हो जाते हैं मगर छोड़ ही नहीं पाते हैं। तो इसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए, जिसके लिए मतलब कोई आप बयान करते? देखिए, इसके लिए मजबूत कुव्वत इरादी होनी चाहिए। कुव्वत इरादी मतलब समझते हैं, मतलब क्या बोलेंगे शेख उसको? हाँ बिल्कुल, मजबूत विल पावर आपके पास होनी चाहिए। पहली बात तो ये, बल्कि ये पहली बात नहीं है, दूसरी बात। पहली बात ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ होना चाहिए, और जब आदमी के दिल में एहसास हो जाए कि ये गलत है, फिर उसके लिए उसको छोड़ना ये आसान होता है। अभी रमजान में बार बार आपने सुना होगा तकवा तकवा, है ना? तो तकवा यही है
کہ آپ کے دل میں یہ خیال گزرے کہ جب یہ چیز حرام ہے تو مجھے اس سے بچنا ہے اور یہ ہمارے رب کو ناراض کرنے والی چیز ہے، تو سب سے پہلے دماغ میں یہ بات پختہ ہو جائے، بیٹھ جائے کہ اس سے اللہ رب العالمین ناراض ہوتا ہے، یہ غلط ہے۔ اس کے بعد پھر آدمی کے اندر ول پاور ہونا چاہیے، اور جب جو انسان سوچ لے گا، میں نے کئی سارے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو سالوں سال 20 25 30 سال تک پیتے رہے، اس کے بعد اچانک انہوں نے ایسا چھوڑا کہ کبھی پلٹ کر دیکھا نہیں، تو وہ چیز انسان کے اندر ہونی چاہیے۔ کسی بھی سبب سے انسان چھوڑ سکتا ہے شیخ، ہمارے بھی ایک رشتہ دار تھے، ان کا تو ایسا لگتا تھا کہ کبھی وہ زندگی میں چھوڑیں گے ہی نہیں سگریٹ بیڑی وغیرہ پینا، لیکن جب ان کو ڈاکٹر نے بول دیا کہ اب آپ آخری سٹیج پر ہے، اب اگر آپ نے پیا تو آپ ختم ہو جائیں گے، تو انہوں نے جھٹکے میں چھوڑ دیا، کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا ان کے تعلق سے وہ چھوڑیں گے، تو آدمی چھوڑ دیتا ہے۔ میرے ایک دوست ہے وہ روز ہمارے ساتھ بیٹھ کر یہی کہتا ہے کہ بھائی آج والی جو میں ابھی پی رہا ہوں یہ لاسٹ ہے، اب سے نہیں پیوں گا۔ پھر دوسری بار جب پیتا ہے وہ کہتا ہے یہ والی بالکل لاسٹ ہے، میں بالکل نہیں پیوں گا، پھر دوسرے دن سے یہی کہتا ہے۔ اور ایسا شاید ابھی تو علاج وغیرہ بھی دستیاب ہے ایسے جو ہے ایڈکشن والے لوگوں کے لیے، جی استعمال کر لیں۔ جی اور ایک سوال تھا میرا، وہ اور ایک سوال تھا سونو بھائی، اصل میں ہمارا وقت ہو گیا ہے، معذرت کے ساتھ میں یہیں پر آپ کو روکنا چاہوں گا، کیونکہ چونکہ وقت ہمارا زیادہ ہو گیا اور شیخ کا وقت ہم لوگ زیادہ نہیں لے سکتے، تو اجازت دیجیے سونو بھائی، انشاءاللہ کل لے لیجیے گا، ٹھیک ہے، کل آ جائیے گا۔ جی شکریہ، جزاک اللہ خیر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جوائن ہونے کے لیے۔ شیخ محترم یہاں سے ریموو ہو گئے تھے۔ جی شیخ، میں نے اسٹریم ختم کر دیا ہے شیخ، اللہ آپ کو کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، بہت 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 شکریہ شیخ ہمارے ساتھ جوائن ہونے کے لیے۔ اللہ اس کی بہتر جزا دے آپ کو انشاءاللہ۔ کل ملاقات ہوگی شیخ، بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد میں اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں کا شکر گزار ہوں کہ الحمدللہ آپ لوگ ہمارے ساتھ جڑے رہے ہیں، اپنے سوالات کی امید کرتے ہیں آپ کو تشفی بخش جوابات ملے ہوں گے۔ محمد خوشنود بھائی، عقیب جاوید بھائی، انشاءاللہ کل آپ لوگ آئیے گا، میں ضرور آپ کے سوالات لے لوں گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔